after lockdown, you are again welcome for English subject. PSC Foundation welcomes to you, all of you. We hope you are well at your home. सबसे पहले इंग्लिश में पढ़ने के लिए आपको टेंसेस को बहुत अच्छे से समझना है, याद करना है, सीखना है। हालांकि आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन हम आपको एक बार रिपीट फिर से कराना चाहते हैं। टेंसेस का मतलब होता है काल, और काल यानी कि टेंस की सबसे पहले आप डेफिनेशन यानी कि परिभाषा याद करेंगे। तो टेंस की परिभाषा होती है, टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस एक क्रिया का रूप है, यानी कि टेंस क्रिया का रूप है। परिभाषा आपको आनी चाहिए, बहुत से बच्चों को बिल्कुल नहीं आती है, तो आप ध्यान रखें। काल क्रिया का एक रूप है, यानी कि क्रिया के अनुसार ही टेंस का कार्य तुरंत संचालित होता है, चल रहा है। अब हम आपको बताना चाहते हैं टेंसों के प्रकार में आप खूब अच्छे से जानते हैं टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। इनके हिंदी नाम आपको पता होना चाहिए। वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्यकाल। अब इनका एक जनरली पहचान बता देता हूं। जो अब टेंस चल रहा है, यानी कि आज का दिन, टुडे प्रेजेंट में है, और जो निकल गया है उसको यस्टरडे कहते हैं। ये बीता हुआ कल होता है। जो आने वाला कल है वो है टुमारो, आने वाला कल। इस तरीके से हम टेंसों का नाम सीख गए। टेंस 3 प्रकार के हुए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब आगे बात चलती है कि टेंसों में, प्रत्येक टेंस में 4 शाखाएं होती हैं, जिनके नाम प्रत्येक टेंस में समान है। पहली शाखा को इंडेफिनिट कहते हैं, इंडेफिनिट टेंस, और दूसरी को कंटिन्यूअस, तीसरी को परफेक्ट, और चौथी को परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनके नाम आपको याद रखना जरूरी है। सबके साथ टेंस लगता है, ये इनका टाइटल होता है आगे चल करके, टेंस और टेंस। अब बात ये आती है कि इनको हिंदी में क्या कहते हैं। इनकी भी हिंदी आपको आना जरूरी है। वैसे इसे साधारण काल कहते हैं, लेकिन इसके नाम का मतलब होता है अनिश्चित काल। अनिश्चित काल अर्थात इसमें जो भी कार्य होता है वो अनिश्चित रहता है। दूसरा है कंटिन्यूअस का मतलब अपूर्ण काल, यानी कि कार्य भी सतत जारी होता है। तीसरा है पूर्ण काल, यानी कि कार्य पूर्ण हो गया। चौथा है पूर्ण अपूर्ण काल। ये आपको हिंदी में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी लिखते हैं, हिंदी समझते हैं, और हमारी पढ़ाई का जो सोर्स है वो भी हिंदी टू इंग्लिश रहता है। और जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हिंदी में कोई चीज क्या है, तब तक इंग्लिश में उसको जानना असंभव है। चारों टेंसों के नाम कारण अब आप सीख गए, यानी कि एक टेंस नाम का बच्चा पैदा हुआ, और वो 3 भाई थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर इनके सबके 4-4 लड़के जन्म लेते हैं।
लेकिन ये नाम समान रखते हैं, पहले का इंडेफिनिट, दूसरे का कंटिन्यूअस, तीसरे का परफेक्ट और चौथे का परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें बात ये आती है कि हम नाम सबका सीख गए, एक बार इनके आगे सबके आगे प्रेजेंट लगा देंगे तो प्रेजेंट की चारों शाखाएं हो जाएंगी, एक बार पास्ट लगा देंगे तो पास्ट की चारों शाखाएं हो जाएंगी, फ्यूचर लगा देंगे तो फ्यूचर की हो जाएंगी। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस साधारण वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस साधारण भूतकाल, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। चौथे टेंस तीसरे टेंस में जब हम चलेंगे तो जो नौवीं शाखा है उसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस साधारण भविष्यकाल और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण भविष्यकाल, और तीसरी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्यकाल और चौथी है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। तो इस तरीके से ये इनके 12 शाखाओं के नाम हुए। अगले चैप्टर में अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं टेंसों की पहचान, क्योंकि आपको सबको अच्छे से पता है कि ये आपका परीक्षा में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के नाम से ये चैप्टर आता है, और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स में हिंदी में कोई पहचान नहीं होती है, इंग्लिश की एडवर्बियल्स आते हैं यानी कि कुछ इंग्लिश के शब्द आते हैं, उनको हम प्रत्येक टेंस में रखते हैं, याद करते हैं, समझते हैं, तब जा करके हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सही कर पाते हैं। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पहले हम टेंसों की पहचान हिंदी में पढ़ रहे हैं, यानी कि टेंसों की पहचान करना, हिंदी के वाक्यों में हम कैसे पता चलाएं कि ये कौन सा टेंस है। तो टेंसों की पहचान के लिए मैं आपको लिखता हूं कि प्रेजेंट की 4 शाखाओं में आपको एक जर्नली याद रखना है का मतलब है के साथ है का परिवार है हो, था का याद रखना है, यानी कि पास्ट टेंस में आपका था परिवार है था, थी और थे, और फ्यूचर में आपको गागे भी याद रखना है, फ्यूचर टेंस की पहचान में गा गी और गे, यानी कि जो भी कोई वाक्य आएंगे 4 शाखाओं में उनमें प्रेजेंट में है वो आएगा, पास्ट टेंस में था थी थे आएगा, फ्यूचर टेंस में गा गी गे आएगा। जैसे हम एक वाक्य का उदाहरण लेते हैं बच्चों कि राम एक पुस्तक पढ़ता है, राम एक पुस्तक पढ़ता है। अब ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर है का मतलब प्रेजेंट दिख रहा है हमारे पास, तो प्रेजेंट में हो गया राम एक पुस्तक पढ़ता है। लेकिन इसी को यदि हम यूं कहते हैं कि राम एक पुस्तक पढ़ता था तो ये पास्ट टेंस हो जाएगा, और यदि हम इसे यूं कह दें कि राम एक पुस्तक पढ़ेगा तो ये हो गया बच्चों फ्यूचर टेंस। अब हम सब जान गए कि है था गा का रखना ध्यान, यही है टेंसों की पहचान, यानी कि आपको मूलभूत पहचान बताई मैंने, प्रेजेंट की है हो, पास्ट की खाती थे, फ्यूचर की गा भी थे। उदाहरण के लिए वाक्य समझाया, राम एक पुस्तक पढ़ता है से आपको पता चला प्रेजेंट टेंस है, पढ़ता था पास्ट टेंस है, राम एक पुस्तक पढ़ेगा ये भविष्यकाल हो गया। इसी तरीके से आगे जब हम इनको पढ़ेंगे तो सभी शाखाओं की भी इसी तरीके से आपको पहचान बताई जाएगी। लेकिन उससे पहले हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि गुरुजी हमें टेंसों की जरूरत क्यों पड़ी, टेंसों की हमें क्या आवश्यकता थी इंग्लिश में जो हमें टेंस पढ़ने पड़ते हैं। बच्चों इसके लिए सीधी सी बात यह है कि इसी वाक्य को मैं लेता हूं कि राम एक पुस्तक पढ़ता है, इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी। एक गुरुजी ने क्लास में कहा बच्चों आप वाक्य बनाइए, बच्चे ने पेन उठाया अपना और लिखने लगा
नाम और फिर लिखा एक, एक के नीचे एक, पुस्तक की अंग्रेजी उसे आती थी बुक, और पढ़ने की आदत थी तो जानता है कि रीड यानी पढ़ना होता है, और है की अंग्रेजी का मतलब पढ़ता है। अब ये वाक्य आपका बना राम ए बुक रीड। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि राम यहाँ पर करता है, राम यहाँ पर भी सब्जेक्ट है। हिंदी के और अंग्रेजी के वाक्यों में एक ही समानता होती है कि दोनों ही वाक्यों में कर्ता प्रथम स्थान पर आता है, यानी कर्ता पहले आता है, सबसे पहले। तो हिंदी में भी आया और इंग्लिश में भी आया, तो इस तरीके से एक ही समानता होती है। लेकिन जब इसी वाक्य को हम इंग्लिश में बनाते हैं तो इसका पैटर्न बदल जाता है। अंग्रेजी में जो वाक्य बनाने का पैटर्न है बच्चों, वो पैटर्न ये है जिसे हम स्ट्रक्चर भी कहते हैं, यानी कि सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस एम बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी एक्सेट्रा। यानी कि किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें ये सूत्र काम में लेना है। सबसे पहले आपको कर्ता लाना होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लानी होगी, फिर मेन वर्ब लानी होगी, फिर ऑब्जेक्ट लाना होगा और फिर ईटीसी लाना होगा।